ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करिए अच्छे कर्म करिए और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना। ये वीडियो आपको बिना सर्च किए हुए मिला है और आपके सामने आ गया है, मतलब समझ लीजिए आपकी किस्मत बदलने वाली है। खुद परमात्मा अपने कलम से आपका भाग बदलने के लिए तैयार है। अब क्या होता है कि हम बहुत लोग शादी के लिए परेशान हैं, है ना। बहुत सारे रिश्ते देख लिए और वो अब सोचने निराश हो गए, उनको रिजेक्शंस मिला और उसकी वजह से उन्होंने अपना दरवाजा बंद कर दिया और वो सोचने लगे कि अब इस दरवाजे के पीछे बहुत अंधेरा है, अब मुझे रोशनी की एक किरण दिखाई नहीं दे रही है, अब मुझे कोई होप नजर नहीं आ रहा और वो निराश हो जाते हैं, लाइफ से निराश हो जाते हैं। क्यों? क्या आपने कभी आपने आपने पढ़ाई करी है ना, और हर क्लास में आपके एग्जाम्स होते हैं, तभी आप दूसरे क्लास में जाते हो, ठीक है। और एक क्लास में जब आप एग्जाम को अच्छे से पास कर लेते हो तभी तो दूसरे क्लास में जाते हो। जो आपने सीखा पूरे एक साल, जो आपने सीखा उसका एक एग्जाम देते हो, ठीक है। और उसके बाद आप आपके मार्क्स 50% से अबव होते तो आप पास हो जाते हो और फिर आप दूसरे क्लास में चले जाते हो। लेकिन हम जिंदगी में ये चीजें भूल जाते हैं, ठीक है। हम समझते हैं कि जिंदगी के एक पड़ाव खत्म हुआ तो दूसरा पड़ाव बड़ी आसानी से आ जाए। जैसे कि हमने अपनी पढ़ाई वढ़ाई कर ली, जॉब वॉब कर ली, अच्छा सा मैं सेटल हूँ, तो अब मैं अच्छा सा मेरा कोई जीवन साथी तुरंत मिल जाए और फिर मैं शादी के बंधन में बंध जाऊं। लेकिन जब ये नहीं होता है तो आप बड़े परेशान होते हैं, ठीक है। और आप सोचने लगते हो कि अब भाई परमात्मा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, परमात्मा मुझे इतना क्यों सता रहा है, लोग इतने ताने मार रहे हैं, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और फिर भी परमात्मा को मुझ पर कोई दया नहीं आ रही है। और हम बड़े निराश हो जाते हैं, इतने निराश हो जाते हैं कि अपने आप को कोसने लगते हैं। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि आपको भी एग्जाम देना पड़ेगा और ये एग्जाम खुद यूनिवर्स लेता है, खुद परमात्मा लिखता है और पेपर भी वही तैयार करता है। जितने भी हम अभी परेशानी से गुजर रहे हैं ना, शादी की परेशानियों से, एक्चुअल में हम वो एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। और उसमें कुछ लोग पास हो जाते हैं तो उनकी शादी तुरंत हो जाती है और कुछ लोग उसमें फेल होते रहते हैं, बार बार फेल होते रहते हैं, तो उनकी शादी लेट हो रही होती है और उसकी वजह से वो परेशान रहते हैं। फिर सोचते हैं कि मेरी किस्मत पे ताला लग गया है और अब ये खुलेगा नहीं। लेकिन परमात्मा ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है। आपको अभी और एग्जाम देना है और उसको परिपक्व होना है और उसके बाद आपकी किस्मत का ताला खुद परमात्मा आके खोलेगा। और अगर ये वीडियो आपको दिखा है तो समझ लीजिए वो किस्मत का ताला खोलने वाला है यूनिवर्स आपके लिए, क्योंकि ये आपको बताना चाहता है इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आपको क्यों परेशान हो रहे हो, क्योंकि ये एग्जाम है, जिंदगी का एग्जाम है। आप अभी पास नहीं हुए हो। आप जीवन जैसे एक क्लास हम सीखते हैं फिर उसी को एग्जाम में लिखते हैं। लेकिन जब हम जिंदगी में हम कुछ सीखे ही नहीं तो हम दूसरे क्लास में कैसे जाएंगे, वहां फिर उस जीवन को कैसे जिएंगे, ठीक है। ऐसे ही एक युवक की कहानी सुनाती हूँ, दीपक नाम की। और उसने अपने जीवन में बहुत सारे रिजेक्शन देखे, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, और ये वो इतना निराश हो गया, इतना परेशान हो गया कि वो अब मतलब वो करे क्या, उसको समझ नहीं आ रहा। और उसके माता पिता भी परेशान और साथ में जो रिलेटिव्स होते हैं वो हमेशा ताना मारते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इंसान और परेशान होता है और फिर वो क्या कहता है परमात्मा को कि मेरी जिंदगी में ने तो बस अंधेरा ही लिखा है। अब सबसे जब दुखियारा इंसान मुझे बनाना ही था तो मुझे जन्म क्यों दिया, ये भी बोल देते हैं हम ईश्वर को। लेकिन ईश्वर की कुछ योजना और होती है। अब जब आप इस लिमिट तक पहुंचते हो और अब सारी परिस्थितियों से गुजर के परिपक्व हो जाते हो, मैच्योर हो जाते हो, तब यूनिवर्स आपकी किस्मत को खुद अपनी कलम से लिखता है और उसमें एक नॉमिनेटेड इंसान आपकी जिंदगी में लाता है, निमित्त इंसान, जो ईश्वर का भेजा हुआ बंदा होता है। हो सकता है कि वीडियो भी यूनिवर्स ने भेजा और यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि आप निराश मत हो, क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। आप एग्जाम दोगे, पास होगे, फिर आप अगले क्लास में जाओगे। लेकिन यहाँ पे हम गलती ये करते हैं कि हम अपने एग्जाम को मतलब हैंडल अच्छे से नहीं करते हैं, मतलब सीरियस नहीं लेते हैं। जैसे क्लास के एग्जाम को तो बड़े सीरियस लेते हैं कि हमें ये पता होता है कि जब तक हम पास नहीं होंगे तब तक मुझे डिग्री नहीं मिलेगी। लेकिन जिंदगी के एग्जाम को हम बड़े लाइटली ले लेते हैं,
लेकिन हमें वहां भी सीरियस होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे दीपक, अब वो भी निराश हो गया, उसको भी कुछ अंधेरा नजर आ रहा है। अब योजना तो ईश्वर की कुछ और है। अब उसकी जिंदगी में अचानक से एक ऐसा इंसान आता है जिसको कोई नहीं जानता, उसके परिवार वाले। उसका नाम विवेक होता है। और वो आके दीपक से, मतलब एज ए दीपक जो कि वकील थे पेशे से, एज अ क्लाइंट मिलने आते हैं। क्लाइंट कि मेरे एक केस है, और बातों बातों में दीपक के बहुत करीब हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आपकी शादी हुई है। तो विवेक से दीपक कहते हैं कि नहीं, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। तो विवेक कहते हैं आपकी उम्र तो ज्यादा हो गई, कोई बात नहीं, मेरे पास अगर आप इजाजत दो तो मेरे पास एक ऐसा रिश्ता है, उस लड़की की भी शादी नहीं हुई है, तो अगर आप एक बार मिल लो तो। दीपक ये बात अपने पेरेंट्स को बताते हैं। पेरेंट्स कहते हैं कि जब इतनी लड़कियों को देखा है तो इस लड़की को भी देख लेते हैं। यकीन मानिएगा, उस मधुलिका नाम की लड़की को वो बहुत मिलते हैं, और मधुलिका को देखते ही उनके मुंह से सिर्फ हाँ निकलता है। वो भी पेशे से वकील थी और वो विवेक की बहन थी। कैसे विवेक का दीपक की जिंदगी में आना हुआ एज ए केस जो एक कंपनी का लेकर आया गया था। ठीक है, और कैसे बातों बातों में उसने रिश्ते की बात की, और कैसे मधुलिका नाम की लड़की जो विवेक की बहन थी उसे दीपक पसंद कर लेता है और दीपक की शादी हो जाती है। तो ये जो मैंने स्टोरी सुनाई छोटी है, लेकिन आप सिखाने के लिए है कि भाई जब आप निराश होते हो, वो सबसे बड़ा संकेत होता है जब आपको ऐसा लगने लगता है कि सारे दरवाजे यूनिवर्स ने बंद कर दिए हैं, ब्रह्मांड ने बंद कर दिए हैं, परमात्मा ने बंद कर दिए हैं। तो परमात्मा की उस योजना, उस संकेत को आप पहचानिए। आप समझ जाइए कि अब आपका भाग्य बदलने वाला है, अब आपकी किस्मत बदलने वाली है। और उसी समय कोई एक ऐसा रिश्तेदार, अननोन इंसान, कोई पंडित, कोई वीडियो, कोई किसी भी तरीके से एक यूनिवर्स का नॉमिनेटेड इंसान आपकी जिंदगी में कदम रखेगा, और जो इस रिश्ते की तलाश बरसों से कर रहे थे वो रिश्ता खुद चलकर आपकी जिंदगी में आएगा। और फिर आप उस समय ना नहीं करोगे, क्योंकि वो रिश्ता सिर्फ ईश्वर ने भेजा होगा, और उस समय सिर्फ हाँ कहोगे, जैसे दीपक की जिंदगी में हुआ। वैसे आप लोगों की जिंदगी में भी ऐसा होगा, क्योंकि ईश्वर ने एक योजना बना रखी है, और उस योजना के तहत आपको इन एग्जामों से गुजारता है। आप एग्जाम पास होते हो। क्यों पास हो गए आप? क्योंकि उस परिस्थिति में आप टूटोगे नहीं, आप डटे रहोगे। और जब आप ही इतनी हाई लिमिट हो जाएगी कि आपको लगेगा कि आप कुछ नहीं है, उसी समय आपकी जिंदगी बस बदलने वाली हो। वहां से जो बैक नहीं करते हैं, जो पीछे नहीं भागते हैं, उनकी जिंदगी बदल जाती है। और वहां से अगर कोई निराश इतना हो जाता है कि अपने आप को अंधेरे में डुबा लेता है, उसकी जिंदगी देख बदलेगी नहीं, क्योंकि वो ईश्वर को ताने मारता है, ईश्वर को कोसता है, ईश्वर को कहता है कि आपने वो किया, और कोई भी अपना कर्म नहीं कर रहा होता है। जहां वो रुक जाता है, थम जाता है, वही उसका किस्मत बंद हो जाता है। लेकिन जो इंसान परिस्थितियों में डटा रहता है, वहां से उसकी किस्मत खुल जाती है, और आप जीवन के नए पड़ाव में, नए अध्याय में कदम रखते हो, और आप अपने फिर से अपने कर्मों से उस अध्याय को पूरा करते हो। फिर एग्जाम होगा। ऐसा नहीं कि शादी हो गई तो अब बस खत्म जीवन, नहीं, शादी के बाद भी एग्जाम चलता रहता है। फिर उस रिश्ते को संभालने की टाइम आता है, फिर वहां रिश्ते बिगड़ते हैं, फिर वहां रिश्ते सुधरते हैं, वहां फिर ये सिलसिला चलता रहता है। तो जैसे हर क्लास में एग्जाम चलता है, हर क्लास में आप अच्छे ग्रेड से पास होना चाहते हो, वैसे जीवन के इस एग्जाम में भी आप अच्छे ग्रेड से पास हो सकते हो। उस परमात्मा पे आप बिलीव रखिए। और ये वीडियो आपके लिए तभी आया है क्योंकि आपकी एनर्जी को चेंज करने आया है। जहां आपकी एनर्जी लो हो गई है, वहां सकारात्मक ऊर्जा भरने आया है। जहां आपका वातावरण नकारात्मक हो गया, वहां आपको सकारात्मक ऊर्जा से आपको भर देगा, ताकि आप जीवन से निराश नहीं हो और जीवन में आगे बढ़ते रहें। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे तो हाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को शेयर करिए जो जिंदगी के इस एग्जाम में फेल होने की कगार पे है। कोई फेल होगा नहीं, फेल होगा तो वापस री एग्जाम होगा, और उस री एग्जाम में वो पास जरूर होगा। जय हिंद, जय भारत।